इस किताब का नाम गुजरात फाइल्स लिपापोती का पर्दाफाश है। इसके ऑथर राना अय्यूब हैं। राना अय्यूब के बारे में कई सारे मशहूर शख्सियतों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, जिनकी कलम की तारीफ भी कई सारे लोगों ने कहा है। नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि तर्कवादियों की हत्या करना, सबसे ऊपर बैठे लोगों द्वारा जमीन कार्यकर्ताओं को बदले की भावना के साथ शिकार बनाना, खून के प्यासे प्यादों द्वारा कथित राष्ट्रद्रोहियों पर जुल्म ढाना, मतभेद को राष्ट्रद्रोह करार देना, इतिहास को फिर से लिखना, पाठ्य पुस्तकों की काट छांट करना, बेवकूफ़ चापलूसों को महत्वपूर्ण रचनात्मक संस्थानों में अहम पद तोहफे में दे देना, इतना सब कुछ और इससे भी कहीं ज़्यादा। इन सारी बातों को सिर्फ इस किताब के नज़रिए से ना भी देखा जाए तो ये कोई आश्वस्तिपूर्ण माहौल तो नहीं पेश करते। अगर इस किताब में सामने आई रिपोर्टिंग प्रामाणिक साबित हो जाती है तो ये वक्त कुछ सख्त सवालों के जवाब हासिल करने का होगा। फिर कहते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित IANSA की समीक्षा में कि ये किताब खोजी पत्रकारिता का चरम है। राना अय्यूब ने जो किया उसे करने के लिए उठाए जोखिम के लिए हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। जब उन्होंने किताब को पेश किया तो ये भी जाहिर किया कि कोई प्रकाशक किताब को प्रकाशित करने को तैयार नहीं था और इसलिए उन्होंने खुद ही इसे प्रकाशित करने का फैसला किया। अगर पुलित्जर के पास विदेश में साहसी पत्रकारिता के लिए कोई पुरस्कार होता तो वो निसंदेह राना को ही मिलता। हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं कि अय्यूब में साफ गोई है, उनके भीतर दोषी को बेनकाब करने और उन अदृश्य रेखाओं की खोज निकालने की अदम्य इच्छा है जो ताकतवर लोगों को हत्याओं को अंजाम देने वाले लोगों से जोड़ती है। चार्ल्स असीसी मिंट ऑन संडे कहते हैं कि जब वो अपनी पड़ताल और लिखने का काम पूरा कर चुकी थी और प्रकाशन के लिए तैयार थी तो कोई उसे छूने को तैयार नहीं था। हताशा के उस क्षण में अय्यूब ने शव प्रकाशन का रास्ता चुना, बिना किसी प्रचार के, चाहे वो खबरों के जरिए हो या फिर विज्ञापनों के। ये किताब भारत में बेस्ट सेलर की सूची में है और हैरत की बात है कि इसने चेतन भगत, रॉबिन शर्मा और पौले कोहले जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। द हिंदू कहते हैं कि इस किताब में जो प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई है वे 2002 में मुस्लिम विरोधी सामूहिक हत्याओं के बाद नरेंद्र मोदी के गुजरात में सत्ता के संदीकरण के दौर की हिंसा का ब्यौरा देती है। उसमें 2002 से लेकर 2006 के बीच में हुई कई फर्जी मुठभेड़ी हत्याओं भी शामिल थी। ये किताब नौकरशाही व पुलिस की भूमिका को घेरे में लेती है और ये बताती है कि उन्होंने अपनी मिली भगत, खामोश साठ गांठ और इरादतन चुप्पी के जरिए कानून व हिंसा की नीतियों को मारक, अचूकता और वैचारिक कट्टरता के साथ आगे बढ़ाया है। अगर ये प्रतिलिपियां प्रमाणिक पाई जाती हैं तो वे शाह द्वारा राज्य पुलिस बल को अपने निजी हथियारे, स्क्वाड और नौकरशाही को अपनी जागीर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए गंभीर कानूनियों नैतिक प्रतिघात खड़े कर सकती है। फर्स्ट पोस्ट कहते हैं सीधी स्पष्ट बात उनके व्यापक जोखिम भरी खोज में अलग नज़र आती है। एक युवा मुस्लिम महिला को अपनी पहचान छिपाकर हिंदू नाम और ज़बरदस्त तरीके से गढ़ी हुई अतीत की कहानियों के साथ रहना, ताकतवर लेकिन एक ख़ास राजनीतिक विचार को लेकर संभन्वे होना, बैरी लोगों के साथ मिलने का जुगाड़ कर लेना, अपने साथ छुपाकर कई सारे कैमरे ले जाना और कई प्रतिकूल बातों के बावजूद इस मुलम्मे को लंबे समय तक बनाए रखना, ये सारी बातें अपने आप में पत्रकारिता का यशोगान है। उन मुश्किलों के सम्मान में जो सच की खोज में झेलनी पड़ती है। राना अय्यूब की किताब को राजनीति के दोनों पक्षों द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। किताब हल्की लेकिन चुस्त है क्योंकि अय्यूब ने स्टाइल के बजाय तथ्य और ज़्यादा ध्यान दिया है। कथानक कौशल के संदर्भ में प्रतिरोध का ये दस्तावेज उस तरह हमारे सामने आया है जिस तरह अय्यूब ने किताब का अंत किया है। ये एक अजीब तरह की उम्मीद के साथ ख़त्म होती है क्योंकि इस किताब के बाजार में आने के बाद अय्यूब के पास मौजूद टेपों में देश की राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है, बेशक अगर व्यवस्था ऐसा चाहे। हरतोष सिंह बल कहते हैं हम सब के लिए जिन्होंने गुजरात फाइल्स पढ़ी है, इसके बाद सामने आने वाली नतीजे के अलावा ये किताब उन अहम बातों को रेखांकित करती है जो पत्रकारों के तौर पर हम कर सकते हैं, और वो है उन बातों की सच्चाई को पुष्टि करना जिन्हें हम में से ज़्यादा लोग जानते तो होंगे लेकिन उनके लिए हमें बार बार साक्ष्यों के सामने रखना होगा। गुजरात फाइल्स ये काम काफ़ी हद तक करती है।
आउटलुक पत्रिका कहती है, एक ऐसी किताब लिखना जो सत्ता में सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों के बारे में असहज रहस्यों को उजागर करती हो और फिर उसे खुद प्रकाशित करना, क्योंकि स्थापित प्रकाशन घराने उसे पीछे हट जाते हैं। ये वाकई बड़ी हिम्मत और संकल्प का काम है। राना अय्यूब में ये हिम्मत भरपूर है जो लोग न्याय के तंत्रों संस्थान की ईमानदारी की चिंता करते हैं। गुजरात फाइल्स उनकी आंखों खोल सकती है। गुजरात फाइल्स एक साहसिक किताब है, एक ऐसे समय में जब ज़्यादातर लोग ताकतवर लोगों के सामने सच कहने से डरते हैं। अय्यूब ने कहावती अंदाज में बैल को उसके सींगों से पकड़ने की कोशिश की है। रवीश कुमार एनडीटीवी कहते हैं, राना अय्यूब की किताब को पत्रकारिता के संस्थानों में पढ़ने के लिए अनिवार्य बना देना चाहिए, खास तौर पर पत्रकार बनने की इच्छुक महिलाओं के लिए जो गुजरात फाइल्स और अय्यूब के कैरियर से साहस की पत्रकारिता और आदर्श ईमानदारी से सबक ले सकती है। राजदीप सरदेसाई कहते हैं, गुजरात में एक सांप्रदायिक विचारधारा काम करती है जो इस किताब में सामने आए विभिन्न पुलिस अफसरों, नौकरशाहों और उनके राजनीतिक आकाओं के स्टिंग से बखूबी जाहिर भी होती है। गुजरात में विभिन्न अफसरों के मेरे अपने रिकॉर्ड किए गए संवादों में भी यही बात प्रतिबिंबित हुई है। लाइव मिनट के सलील त्रिपाठी कहते हैं, गुजरात में 2002 के दंगों पर राना अय्यूब की किताब उनके साहस को सामने लाती है और वो सूचनाएं जाहिर करती हैं जिनकी पड़ताल अधिकारियों को करनी चाहिए। गुजरात फाइल्स से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो खासी मोह भंग करने वाली है, क्योंकि वो जाहिर करती है कि किसी लोकतंत्र के काम करने के लिए जो नियंत्रण संतुलन महत्वपूर्ण है वो गुजरात में कारगर ही नहीं हुए। किताब इसकी वजह तो नहीं बताती, लेकिन जिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने से अय्यूब अपनी पहचान छिपाकर बातचीत की, उनमें संदेह, भय, असंतोष और चुपचाप बातों को मानने की तत्परता की संस्कृति को जरूर जाहिर करती है। द वायर मनोज मिश्रा कहते हैं, गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार के प्रमुख लोगों के बारे में ये स्टिंग गोधरा के बाद के जनसंहार और फर्जी मुठभेड़ों के बारे में बड़ी ही सावधानी से गढ़े हुए सरकारी कथानक की पोल खोलता है। सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी में से शायद कोई भी अभी इतना नहीं भड़का है कि किताब पर कोई प्रतिक्रिया करे। अय्यूब को वीडियो टेप फॉरेंसिक जांच के लिए पेश करने की चुनौती देने की तो बात ही दूर की है। मोदी के समर्थक जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कायर साबित हुए हैं। हालांकि गुजरात पर मेरी किताब पर भी उन्होंने चुप्पी ही साधी रखी थी, लेकिन तब मैंने सोचा था कि ऐसा इस वजह से रहा होगा कि मेरा अध्ययन प्राथमिक तौर पर सरकारी दस्तावेजों पर आधारित था जिन्होंने चुनौती देना मुश्किल था, लेकिन चूंकि स्टिंग सूचना के एक विवादित जरिया माने जाते हैं, इसलिए मैंने माना था कि मोदी समर्थक वीडियो साक्ष्यों के अभाव में अय्यूब की किताब को चुनौती देने के लिए उत्साहित रहेंगे। लेकिन इसके बजाय उनकी किताब को नज़रअंदाज करके वो सच के बाद के दौर में खुद को बहका ले गए, जबकि उनके नेता सत्यमेव जयते के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य गाने बजाने में मस्त हैं। संपादक कोबरा पोस्ट के अनुरुद्ध बहल जी कहते हैं, जिस तरह राणा ने पड़ताल की है उस तरह करने के लिए वाकई बड़ा साहस चाहिए होता है। जिन लोगों को उन्होंने बेनकाब किया है उनमें से ज़्यादातर लोग तभी खुलते हैं जब वे थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। पत्रकारों की ये खोज उन नागरिकों के प्रति समर्पित है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने आधुनिक भारत पर डब्बे के समान उस संगठित हिंसा की निष्ठुरता में अपनी परिजनों को खो दिया है। प्रिया रमानी मिनट में से कहती हैं कि राना अय्यूब की किताब की कामयाबी एक निष्ठ संकल्प का नतीजा है। इस पर किताब पर प्राइम टाइम की प्रतिबंधी नेताओं ने गला घोंट बहस नहीं की। इससे भी दरअसल इस किताब की कामयाबी में योगदान ही मिला है। एक ऐसे दौर में जहां शोर ही खबर है, यकीनन पाठकों को इस खामोशी के बारे में हैरानी हो सकती है। इंडिया रजिस्टर्स कहता है, जिन नेताओं को लेकर नौकरशाहों तक मैथिली त्यागी पहुँच बनाने में कामयाब रही वे गुजरात के इतिहास के सबसे काले दौर के दिग्गज रहे हैं। गुजरात फाइल्स को पढ़कर एक बड़ा डरावना एहसास होता है। जो लोग राज्य में एक कुर्र आपराधिक रैकेट चलाते हैं अब वे पूरे देश को चला रहे हैं। ये समाज में बड़ी पेचीदा नाकामयाबियों को प्रकाशित करती है और वो प्रत्यक्षता अब भी बहुत मजबूत है। प्रकाशक वो अपनी ओर से कहते हैं कि राना अय्यूब की अंग्रेजी किताब गुजरात फाइल्स 2016 को हिंदी अनुवाद 2017 गुलमोहर किताब की ओर से इसलिए लाया जा रहा है ताकि हम गुजरात 2002 को हरगिज़ ना भूलें और उसे अपनी लहूलुहान याददाश्त का हिस्सा बराबर बनाए रखें। मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले असली गुनहगारों को सजा मिलनी अभी बाकी है। हिंदी में इस किताब को लाने का एक मकसद ये भी है कि जिन लोगों
और संगठन ने गुजरात 2002 को अंजाम दिया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पुलिस और नागरिक प्रशासन के आला अफसर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, उनके प्रति अपनी तीखी नफरत में हम कोई कमी ना आने दें। चौकसी बनाए रखें। इन लोगों में संगठन की कारगुजारियां हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और इन्हें अदालत के कटघरे में घसीट लाने की अपनी जद्दोजहद बराबर जारी रखें। मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले इन लोगों और संगठन को, जिनके सरगना वे मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी व अमित शाह है, माकूल सजा मिलनी चाहिए, न कि राजपाट। गुजरात फाइल्स किताब इस बात की जोरदार पैरवी करती है। इस बात को बार बार बताने की जरूरत है कि गुजरात में 2002 में मुसलमानों का जो भयानक कत्लेआम हुआ वो हिंदुओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं थी। ये खौफनाक हिंसा राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रायोजित, संचालित और सुनियोजित थी। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हुआ करते थे। वो अब देश के प्रधानमंत्री हैं और हिंसा के बाद राज्य में भय का माहौल बनाने के लिए फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला छेड़ने वाले गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह थे। वो अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी वो अमित शाह के आदेश निर्देश पर राज्य के कई वरिष्ठ IAS और IPS अफसरों ने, जो उन दिनों इन दोनों की खासम खास हुआ करते थे और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे, संविधान और कानून के खिलाफ जाकर इस हिंसा को हर तरीके से बढ़ावा दिया। कुछ तो इस हिंसा में व्यक्तिगत रूप से शरीक भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद को 72 घंटों के लिए पूरी छूट दे दी गई है। मुसलमानों के खिलाफ जितनी और जिस तरह की हिंसा करना चाहें कर लें। गुजरात फाइल्स में वो ब्यौरा विस्तार में दर्ज है। इन अफसरों की स्वीकारोक्तियों के रूप में ये स्वीकारोक्तियों राणा अय्यूब ने छुपे हुए कैमरे, जासूसी कैमरे और ये स्वीकारोक्तियाँ राणा अय्यूब ने छुपे हुए कैमरे और छिपे हुए माइक्रोफोन से दर्ज की है। सारी स्वीकारोक्तियाँ खुलकर नाम लेकर नरेंद्र मोदी व अमित शाह को इस अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराती है। गुजरात फाइल्स बताती है 2002 में मुसलमानों के कत्लेआम और मुसलमान विरोधी हिंसा का स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य था। वो था नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू राष्ट्र गौरव के रूप में पेश करना और उनके नाम को देश के कोने कोने तक पहुंचा देना, ताकि राष्ट्रीय नेता के रूप में वो दिल्ली की और कूच कर सके। कुछ अफसरों ने तो साफ तौर पर राणा अय्यूब से कहा कि गुजरात हिंसा के पहले मोदी को जानता ही कौन था, वो तो जीरो थे। गुजरात हिंसा ने उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरो बना दिया। ये बात गौर करने की है कि मई 2014 में केंद्र में भारतीय सरकार पार्टी की सरकार बनने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे गुजरात हिंसा का भारी रोल रहा है। हमारे देश में अब जो वक्त चल रहा है वो नरेंद्र मोदी मई